माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के आसपास अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के लोग जब शहर की ओर, चाहे उसका बालक बालिका अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, शहर की ओर आता है, या गांव में रहने वाला वो किसान का बेटा रोजगार की तलाश में जब अलवर शहर की ओर आता है, तो वहां पर चाहे नगर विकास न्यास हो के द्वारा कोई आवासीय योजना नहीं होने के कारण वो मजबूरीवश कृषि भूमि पर जो कॉलोनियां बसी हुई हैं या प्रॉपर्टी डीलर्स द्वारा जो प्लॉटिंग की जा रही है कृषि भूमियों पर, उस पर प्लॉट खरीदता है, क्योंकि वो सस्ती दर में मिलते हैं। ना तो वो आर्थिक रूप से संपन्न होता है, और जब सस्ते दर पर उसको प्लॉट मिलता है तो उस पर वो मकान बना करके वहां रहने लग जाता है। और मकान बनाने के बाद जो उसको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो सड़क के रूप में हो, चाहे नाली के रूप में हो, चाहे पार्क के रूप में हो, उन तमाम सुविधाओं से वो महरूम रह जाता है। अलवर विधानसभा क्षेत्र में नगर विकास न्यास द्वारा वर्तमान में 2 योजनाएं, चाहे विज्ञान नगर हो, चाहे शालीमार योजना हो, उसके अंतर्गत आवासीय कॉलोनी बसाई जा रही है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है, क्योंकि जिले का भार अलवर शहर के ऊपर है। अलवर शहर अलवर जिले का मुख्यालय है, इस नाते से और नई आवासीय कॉलोनी नगर विकास के अलवर के माध्यम से वहां शुरू की जाए, जिससे अन्य विधानसभा क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनको सस्ती दर पर भूखंड मिले और मूलभूत सुविधाएं जो उसको चाहिए वो उसको मिल सके। उसके साथ साथ माननीय सभापति महोदय, जो नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जो कृषि भूमि पर विकसित आवासीय कॉलोनी है, जिन पर नगर विकास न्यास द्वारा पट्टे जारी कर दिए गए हैं, उसमें अमृत योजना के तहत सीवरेज की लाइन डाली गई थी। लेकिन बहुत सारी ऐसी कॉलोनी अब भी बाकी है जो सीवरेज की जो आवश्यकता है, सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता है, उस आवश्यकता से अभी भी कोसों दूर हैं। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि शहर में वो कॉलोनियां जो पूर्व में नगर विकास न्यास द्वारा बसाई गई थी, उसके साथ साथ शहर में वो कॉलोनियां जो कृषि भूमि पर बसी हुई हैं, जिनमें सीवरेज की लाइन नहीं डली है, उसमें भी सीवरेज की लाइन डाल करके वहां पर रहने वाले आम जन को सुविधाएं उपलब्ध कराए। ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास अलवर में काफी सालों से, मुझसे पूर्व माननीय सदस्यों ने भी अपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया, काफी सालों से पत्रावलियां लंबित है जिन्होंने पट्टों की मांग कर रखी है। तो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि एक विशेष अभियान चला करके जो पत्रावलियां लंबित हैं उनको पट्टे जारी करें, जिससे सरकार को रेवेन्यू की प्राप्ति होगी और उस पट्टे धारक, उस भूमि भूखंड मालिक को जब पट्टा मिलेगा तो उसको भी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर में दीनदयाल फेज 2, जिसको नगर विकास न्यास यूआईटी द्वारा आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए आवाप्त किया गया था, लेकिन वो बहुत बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं, जिस कारण से नगर विकास न्यास द्वारा ये जो आवासीय कॉलोनी बनाने का प्लान था उसको ड्रॉप कर दिया गया, लेकिन उसको आवाप्ति से मुक्त नहीं किया गया है। इस कारण वहां पट्टे नहीं जारी किए जा रहे, नियमन नहीं किया जा रहा है। आपके माध्यम से
माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि दीनदयाल फेज 2 जो योजना नगर विकास निगम द्वारा निरस्त कर दी गई है, वहां पर रहने वाले बाशिंदों को सुविधा दी जाए और पट्टे जारी करके उनका नियमन किया जाए, ऐसा मेरा माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है। माननीय सभापति महोदय, नगर विकास न्यास अलवर द्वारा जो आवासीय कॉलोनी बसाई जाती हैं, जो प्लॉट बेचे जाते हैं, उसके रखरखाव हेतु, साफ सफाई हेतु नगर परिषद अलवर का अधिकार है। जो 15% राशि नगर परिषद अलवर को मिलनी चाहिए, लगभग 6 साल से अधिक हो गया, 15% राशि यूआईडी अलवर द्वारा नगर परिषद को नहीं दी गई है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो नगर विकास न्यास अलवर को आदेशित जारी करें और जो 15% हिस्सा राशि नगर परिषद अलवर की अधिकार है, उस राशि को जारी करके नगर परिषद अलवर द्वारा जो विकास का काम 65 वार्डों में हो, उसके लिए वो राशि देंगे तो निश्चित रूप से नगर परिषद अलवर को फायदा होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को आग्रह करना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा लगभग 2 वर्षों से आवंटन समिति की बैठक नहीं हुई है, जिसके कारण हमारे भूखंडधारी, हमारे आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि नगर विकास न्यास की जो आवंटन समिति है, उसकी बैठक शीघ्र बुलाई जाए, उसके आदेशित नगर परिषद के अधिकारियों को माननीय मंत्री महोदय जारी करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि नगर विकास न्यास अलवर द्वारा लगभग 20 कॉलोनियों को बसा करके नगर परिषद को हैंडओवर कर दी गई है, जिसमें RUIDP के द्वारा सीवरेज लाइन डाली गई थी। और ऐसी बहुत सारी कॉलोनी है जिनमें सीवरेज की लाइन ब्लॉकेज पड़ी हुई है, और नगर परिषद हो चाहे नगर विकास न्यास हो, दोनों के पास ही उच्च क्वालिटी के ऐसे संसाधन नहीं है जिससे उन सीवरेज की लाइन को साफ किया जा सके। उस कारण से दिल्ली से वो मशीन बुलाई जाती है, और जब तक वो मशीनें नहीं आए, जब तक वो नल पानी, गंदा पानी और मल दोनों सड़कों पर बहता रहता है, जिससे आम जन को नरकीय जीवन जीने का मजबूर होना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि नगर विकास न्यास और चाहे नगर परिषद अलवर, दोनों को उच्च क्षमता वाले ऐसे संसाधन उपलब्ध कराए जाएं जिससे ब्लॉक सीवरेज को साफ किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, नगर परिषद क्षेत्र में परिसीमन के बाद 50 वार्ड से बढ़कर के 65 वार्ड हो गए हैं, और ऑटो टिपर जिससे घर घर कचरा उठाने का संग्रहण कार्य किया जाता है, मात्र 50 ऑटो टिपर हमारे पास मौजूद हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि ऑटो टिपरों की संख्या बढ़ा करके कम से कम 70 ऑटो टिपर, 20 ऑटो टिपर और नगर परिषद को उपलब्ध कराए जाए, जिससे घर घर कचरा संग्रहण करने का जो काम है उसमें सुविधा मिले और आम जन को फायदा मिले। माननीय सभापति महोदय, अलवर विधानसभा क्षेत्र हो चाहे अलवर नगर परिषद क्षेत्र हो, उसकी जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक हो चुकी है, और मैंने प्रश्न के माध्यम से 4वें सत्र में सरकार से मांग की थी, और उसमें मापदंड पूछे थे कि नगर निगम बनाने के क्या मापदंड है। जो मुझे जवाब आया उसमें यह माना गया कि 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को नगर निगम बनाया जाता है। उस मापदंड को अलवर नगर परिषद अलवर विधानसभा क्षेत्र पूरा कर रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि अलवर नगर परिषद को नगर निगम बना करके अलवर की जनता को राहत प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, उसके साथ साथ अलवर शहर के जिन क्षेत्रों में सीवरेज डालने का काम हुआ, उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में सड़कें क्षतिग्रस्त हुई, जिसको ठीक करने का काम केवल जिस कंपनी ने सीवरेज डाली उसके ऊपर तो ठीक कर दी, लेकिन दोनों तरफ जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई उसको ठीक ना तो यूआईडी कर रही है ना नगर परिषद कर रही है। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, चाहे वो यूआईडी हो और चाहे नगर परिषद हो, नगर परिषद के पास खुद का कोई आय का संसाधन नहीं है, इसलिए नगर विकास न्यास के माध्यम से जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं उसको माननीय मंत्री महोदय ठीक करने का आदेश प्रदान करें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को यह अवगत कराना चाहूंगा कि अलवर नगर विकास न्यास में SC का अधीक्षण अभियंता का 1 पद रिक्त है, वरिष्ठ विधि अधिकारी का 1 पद रिक्त है, नगर आयोजन सहायक का 1 पद रिक्त है, भू अभिलेख निरीक्षक का 1 पद रिक्त है, पटवारी के 2 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ प्रारूपकार का 1 पद रिक्त है, ट्रेसर का 1 पद रिक्त है, फोरमैन के 2 पद रिक्त हैं, वरिष्ठ लिपिक के 4 पद रिक्त हैं,
सहायक कर्मचारी के 18 पद रिक्त हैं, कंप्यूटर सहायक का 1 पद रिक्त है, कंप्यूटर प्रोग्राम का 1 पद रिक्त है, ड्राइवर 3, सफाई कर्मचारी 2, इलेक्ट्रीशियन 2। इसके साथ साथ नगर परिषद में भी बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी, चाहे सफाई निरीक्षक हो, चाहे मुख्य सफाई निरीक्षक हो, उनके पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि इन पदों को भर करके अलवर नगर परिषद हो, चाहे नगर विकास न्यास हो, उनमें कर्मचारियों के जो रिक्त पद हैं उनको भर करके, जिस प्रकार से अलवर शहर विकास में और उसके साथ साथ सफाई में क्षेत्र में आगे बढ़े, आपका संरक्षण चाहेंगे अलवर शहर का प्रत्येक आमजन। माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस बजट में घोषणा करके हमें राहत प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। माननीय श्रीमती मनीषा परमार। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए। सदन का समय बढ़ा दिया जाए। एक साथ बढ़ा दिया गया। आपको कोई जोर आ रहा है क्या? प्लीज सभापति महोदय,